अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड। उसका ही जो है हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है चैप्टर नंबर 7, क्लिनिकल गाइडलाइंस एज अ रिसोर्स फॉर एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम लोग जो है ना वो अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लिनिकल गाइडेंस एज ए रिसोर्स फॉर एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी। बेसिकली इस वीडियो में मैं जो है मैं आपको बताऊंगी क्लिनिकल गाइडेंस होती क्या है, उनका पर्पस क्या है, ठीक है, हम लोग किस तरह से उनको जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हम रिकमेंडेशंस पे जो है वो हमें जो मिल रही है क्लिनिकल गाइडलाइंस उन पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्लिनिकल गाइडलाइंस हमारे पास क्या होती हैं कि क्लिनिकल गाइडलाइंस हमारे पास एक ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, ठीक है, कोई भी एक हम स्पेसिफिक टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव डाटा होगा वो हमें देगा कौन, क्लिनिकल गाइडलाइंस। अब कॉम्प्रिहेंसिव डाटा से क्या मुराद है, मीन टू से कि हमारे पास वो बताएगा ये हमारे पास हाई क्वालिटी एविडेंस से लिया गया है या नहीं लिया गया, ठीक है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बताएगा, उसके रिस्क फैक्टर्स बताएगा, ठीक है, और बताएगा कि ये हम लोगों ने हाई क्वालिटी से लिए। इसके बाद जो है वो पेशेंट के प्रेफरेंसेस के बारे में बताएगा, ठीक है, और इसको ये बताएगा कि हम लोग इस थेरेपी को जो है रिकमेंड कर सकते हैं या नहीं कर रहे। तो मीन्स ऑल अबाउट जो है ना वो एक स्पेसिफिक टॉपिक वो हमें क्लिनिकल गाइडलाइन बता देगा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे अगर हम लाइन टू लाइन अगर हम लोग मैं तुम बताऊँ कि फिजियोथेरेपी में जो है वो क्लिनिकल गाइडलाइंस को किस तरह से उन्होंने लिया है, तो बेसिकली उन्होंने यही बात की है कि हमारे पास एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या करती हैं, हमारे पास हाई क्वालिटी रिसर्च को जो है वो क्या करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं, मतलब इकट्ठा करती हैं, और साथ साथ क्या करती हैं कि जो हमारे पास क्लिनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब हर अपनी फील्ड में कोई ना कोई जो है एक्सपर्ट होता है। इस तरह अगर हम फिजिकल थेरेपी के रिलेटेड, ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक सर्च करें तो उसका एक्सपर्ट से जो हम ओपिनियन लेंगे, ठीक है, एक तो हमारे पास हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होगी, दूसरा हम जो है क्लिनिकल एक्सपर्ट से भी जो है वो हम लोग इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन लेंगे, और साथ साथ पेशेंट से भी। अब पेशेंट से किस तरह कि वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि उसको किस तरह से, किस फेज़ में, किस पॉइंट पे, किस टाइम पे जाके जो है वो इफ़ेक्टिवनेस मिली है, इम्प्रूवमेंट मिली है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे होंगी और तब हम लोग जो है वो क्या फॉर्मुलेट करेंगे, कोई भी रिकमेंडेशन। किस रिकमेंडेशन बेसिकली क्या होता है कि हम बताएंगे अदर ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो चीज़ जो है वो हम लोग करेंगे। तो बेसिकली क्लिनिकल गाइडलाइन ये थी कि हम लोग इसमें हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन और पेशेंट को ओपिनियन को मिला के जो रिकमेंडेशन बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल गाइडलाइन। अब इसका पर्पस क्या है कि हम लोग क्लिनिकल गाइडलाइंस क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने सिस्टेमिक रिव्यूज़ का भी हमें पता है, हम सिस्टेमिक रिव्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्लिनिकल गाइडलाइंस ही क्यों यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो है ना एक रेडीमेड रिसोर्स है हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन का, मतलब कि हमारे पास जो है हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया कि कोई एक्सपर्ट हो गया उसका, और पेशेंट का भी प्रेफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो है वो एक हमें रेडीमेड जो है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो क्या बताता है कि हमें जो डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं कि मतलब ये ट्रीटमेंट जो हम रिकमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके रिस्क फैक्टर, बेनिफिट्स वगैरह सारा कुछ बताता है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही डेफिनेशन में बताया था। तो ये सारा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ये हमें देता है, ठीक है, कि हमने किस तरह से ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है, आइदर ये ट्रीटमेंट अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये हमें कौन दे रहा होता है, क्लिनिकल गाइडलाइंस दे रहा होता है। अब उन्होंने यहाँ पे भी वही बात की है कि क्लिनिकल जो गाइडलाइंस होती है हमारे पास सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो ये डेवलप होती हैं, ठीक है, और फिर जो है फर्दर हम लोग जो है ना वो पेशेंट केयर पे जो है हम लोग रिकमेंड कर देते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जिस तरह से हमने चैप्टर 3 में पढ़े थे, हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यूज़ होते हैं डिफरेंट, ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइंस है। तो ये डिफ़र कैसे कर रहे हैं सिस्टेमिक रिव्यूज़ क्लिनिकल गाइडलाइंस। अब सिस्टेमिक रिव्यू क्या होते हैं कि ये हमारे पास कोई भी हमने टॉपिक लिया, ठीक है,
सिंगल क्लिनिकल क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं। मतलब कि अब जैसे इंटरवेंशन हमारे पास होती हैं, ठीक है, हमने इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन जैसे पढ़ा था हमने सिस्टेमिक रिव्यूज़ में इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। उसके अलावा हमारे पास जो एक्सपीरियंस के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, उसमें क्या था कि सिस्टेमिक रिव्यू जो है वो अलग जो है ना वो हर टॉपिक को डिस्कस कर रहा था। लेकिन क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या है कि वो जितनी भी हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट का होल प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इंटरवेंशन आते हैं, एक्सपीरियंस आता है, प्रोग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस, उन सब के बारे में इकट्ठा हमें जो है वो बता देता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो ज़्यादा सिस्टेमिक रिव्यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास जो है सिंगल सिस्टेमिक रिव्यू, और इसमें हमारे पास क्लिनिकल गाइडलाइंस में जो है वो बहुत सारे जो है वो सिस्टेमिक रिव्यूज़ आते हैं। इसके बाद ये हमारे पास के सेकंड पे है कि ये हमारे पास जो है ना स्मॉल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो है वो डेवलप इसको करते हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन इसमें हमारे पास स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, पेशेंट्स आ जाते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल ग्रुप सारे आ जाते हैं। अब स्टेक होल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं कि हर जो फील्ड है उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो हमारे पास होते हैं स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। अब जो हम लोग रिव्यू, मतलब एक हम लोगों ने सारा जो है ना वो रिसर्च की, उसके बारे में रिव्यू बनाते हैं लास्ट पे, तो वो हमारे पास जो है वो किस पे सिर्फ बेस कर, तो हाई क्वालिटी रिसर्च पे बेस कर रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो हमारे पास जो है वो, ठीक है, तो हमारे पास जो गाइडलाइंस है वो हम लोग जो है वो कहाँ से, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, एक्सपर्ट ओपिनियन, पेशेंट एक्सपीरियंस और कंसेंसस व्यू से जो है वो हम ले रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा देता है सारा, और हमारे पास जो है ना ये हम लोग जो भी जो है वो डाटा ले रहे होते हैं वो हम लोग हाई क्वालिटी देखते हैं कि हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है नहीं है, एक्सपर्ट क्या ओपिनियन दे रहा है, पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस है, ये सारा मिलाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग जो है वो सिर्फ हाई क्वालिटी को रिसर्च से जो है वो ले रहे होते हैं। इसमें जो होता है कि हमारे पास पेशेंट का कोई ऐसा रोल नहीं हो रहा होता, लेकिन बस ये है कि वो ये बताता है कि कोई अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो बता देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास जो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है पेशेंट, ठीक है, कि वो हमारे पास जो है वो कोई क्वेश्चन है उसकी फ्रेम में जो है वो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अब जो एविडेंस है उसकी इंटरप्रिटेशन में जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ठीक है, कोई भी हमने जो है वो जजमेंट बनानी है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, तो उसके बारे में जो है बता रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि उन्होंने ये बात की कि हमारे पास जो कंक्लूजन है उसकी वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं, तो वो हमारे पास मेथोडोलॉजिकल रिगोर के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं। मेथोडोलॉजिकल रिगर मतलब जैसे स्टैटिस्टिकल जो वे होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसकी जो गाइडलाइंस की जो है ना हमारी वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन अगर देखें, तो इसमें भी हमारे पास जो है मेथोडोलॉजिकल रिगर होता है, जजमेंट जो होती है, और जो हम ग्रुप बना रहा होता है, ठीक है, उसकी सारा कुछ देख के और फिर जो है ना वो हम लोग बता दें कि अदर ये वैलिडिटी है या नहीं है। इसके बाद ये हमारे पास क्विकली होता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा जो है वो सिंगल हम लोग क्लिनिकल क्वेश्चन बनाते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ होता है, और ऐसा जो है वो सिर्फ हाई क्वालिटी रिसर्च से ही हम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास बहुत जो है वो, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस होता है तो इसी वजह से जो है वो स्लोली होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ये एज अ टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होते हैं, मतलब जो हेल्थ प्रोफेशनल बताते हैं, ठीक है, कि ये ठीक है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है पेशेंट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पेशेंट वर्जन्स ऑफन प्रोड्यूस, मतलब एक तो हेल्थ प्रोफेशनल बता रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो पेशेंट्स भी जो है वो बता रहे होते हैं।